Hello dear students, this is Dheeraj. You all are welcome in English with Genius. Dear students, आज हम लोग फिर से एक एरर का वीडियोस आपके लिए लाए। इस वीडियो में हम लोग एक खास टॉपिक का एरर लाए। इस टॉपिक में हम लोग टेंस के एरर्स के बारे में समझेंगे कि टेंस में कहाँ कहाँ एरर्स हो सकते हैं। वैसे तो होने के लिए बहुत होते हैं, मैंने आपके लिए टॉप 5 एरर्स ढूंढने का काम किया है। सो टेंस से रिलेटेड हर एक टॉपिक वाइज में आपको एरर्स इम्प्रूवमेंट लाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हेलो, एरर्स हमारे पास आपको पता है कि 4 ऑप्शन होता है, ए बी सी डी। यदि आपके ए में कोई त्रुटि नजर आ रही है तो आपका आंसर ए होगा। यदि कोई प्रॉब्लम बी में है तो आपका आंसर बी होगा, और यदि कोई दिक्कत सी में है तो आपका आंसर सी होगा, और यदि लगता है कि सेंटेंस सही है तो आपका आंसर डी यानी कि नो एरर होगा। आइए देखते हैं। आई एम वेरी एनेक्शियस, मैं बहुत एनेक्शियस हूं टू नो, यह जानने के लिए कि हाउ आर यू एंड योर मदर आर डूइंग। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं बहुत एनेक्शियस हूं, बेचैन हूं यह जानने के लिए कि आपकी माताजी और आप कैसे हैं। तो देखो, हाउ आर यू, यहां पर WH वर्ड के बाद यहां पर क्या आया है, वर्ब आया है ना, और वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब आया है। तो यदि हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, यानी कि कोई भी WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, तो आगे चल के सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगना जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन यहां तो क्वेश्चन मार्क लगा नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क में तो एरर होता नहीं है। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर हाउ के बाद ये जो ऑक्सिलरी वर्ब आया है, हेल्पिंग वर्ब आया है, उसका उचित स्थान वह नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हम WH वर्ड के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो डायरेक्ट हो जाएगा हाउ यू एंड योर मदर आर डूइंग, आप और आपकी माताजी कैसी हैं, मैं ये जानने के लिए काफी बेचैन था, उत्सुक हूं, है ना। तो यहां पर आर सही पोजीशन में नहीं है, इसको हटाया जाए, ठीक है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी नंबर हो जाएगा। क्या आपको ये चीजें समझ में आई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज नॉट सच अ प्रिटी प्लेस, यह उतना अच्छा जगह नहीं है दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। सेंटेंस प्यारे बच्चों देखो प्रेजेंट से स्टार्ट हो रहा है। इट इज नॉट, यह उतना अच्छा जगह नहीं है, सच अ प्रिटी प्लेस दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। यहां प्रेजेंट में और ये पास्ट परफेक्ट में कोई बढ़िया तुक नहीं मिल रहा है। यहां प्रेजेंट में कि मैं वो जब उतना जगह अच्छा नहीं जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो ये अगला जो पार्ट होगा उसमें पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। हैड का इस्तेमाल यहाँ पर प्यारे बच्चों नहीं होगा, ठीक है। तो आपका आंसर फिर से कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। इट इज नॉट सच अ प्रिटी प्लेस दैट आई एक्सपेक्ट, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया वैसा ये जगह नहीं है। आइए आगे देखते हैं। वेयर हैव आई टू डिपॉजिट फी, मुझे फी कहाँ जमा करना है। तो देखो, आई हैव टू ईट एन एप्पल, मुझे आम खाना है। लेकिन इसी को यदि हम इंट्रोगेटिव में बोले सो क्या हो जाएगा, डू आई हैव टू ईट एन एप्पल, डू आई हैव टू ईट एन एप्पल, क्या मुझको सेब खाना है। तो जब हम हैव टू सेंटेंस में लगा रहे हैं, क्या हैव टू, हैज टू, और यदि हम उसको इंट्रोगेटिव में बनाएं तो इंट्रोगेटिव में इसके लिए डू का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आई हैव टू प्ले, लेकिन इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो डू आई हैव टू प्ले होगा। आई हैव टू ईट, इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो डू आई हैव टू ईट। आई हैव टू मेक वीडियोस, डू आई हैव टू मेक वीडियोस। सो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको करते हैं हैव टू को, तो इसके लिए डू का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। तो देखो ध्यान से, वेयर हैव आई टू डिपॉजिट फी के जगह पर क्या होगा, वेयर डू, वेयर डू आई हैव टू होगा, वेयर डू आई हैव। तो यहां पर इसका पोजीशन थोड़ा बदलेगा, वेयर डू आई हैव। हमारा एरर किस में था प्यारे बच्चों, ए में था। हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो उनसे पूछा जाए। अ पेयर ऑफ पैंट्स,
देखो अ पेयर ऑफ पैंट्स का मतलब क्या है, मतलब एक पेयर पैंट, एक जोड़ी। कभी भी आप जो शूज खरीदते हैं तो आप एक जोड़ी शूज खरीदते हैं। कभी भी आप स्पेक्टिकल तो एक जोड़ी स्पेक्टिकल खरीदते हैं। तो कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में जो हमेशा जोड़े में आती हैं, और उस सेंटेंस में यदि उसको एक एक सिंगुलर को दिखाना है तो अ पेयर लगाते हैं। अ पेयर ऑफ पायजामाज, अ पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, a pair of shoes, a pair of slippers, a pair of trousers। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो जब a pair of लग जाता है तो आगे आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है, क्योंकि a pair है, एक पेयर है, यानी कि सिंगुलर है, तो उसके लिए सब्जेक्ट वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। a pair of pants has, have नहीं होगा बल्कि क्या होगा, has होगा। a pair of pants has been bought by me। एक जोड़ी पैंट जो है मेरे द्वारा खरीदा गया। तो इसमें कौन सा एरर है प्यारे बच्चों, तो इसमें बी पार्ट में आपका एरर है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्मीन डज मच हार्म टू क्रॉप। देखिए प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखने में नहीं लगेंगे लेकिन वो एक्चुअली में वो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो वर्मीन उसी का एक पार्ट है। वर्मीन हो जाएगा, कैवेलरी हो जाएगा, पीपल हो जाएगा, पोल्ट्री हो जाएगा, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, जेंट्री हो जाएगा। तो वो दिखने में भले ही सिंगुलर लगे लेकिन वह एक्चुअली में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और प्लूरल के साथ वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डच की जगह पर क्या होगा, डू होगा। याद रखिएगा कि जब नाउन में क्या, नाउन में जब हम एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वह प्लूरल बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों, वो प्लूरल बनता है। और यदि वर्ब में जब हम एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। जैसे देखो, डू प्लूरल है, डज सिंगुलर हो जाएगा। प्ले प्लूरल है, प्लेज सिंगुलर हो जाएगा। ईट प्लूरल है, इट्स क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो वर्ब में एस या ईएस जोड़ोगे तो सिंगुलर वर्ब बन के तैयार होता है। ये 5 क्वेश्चन एक मॉडरेट था या फिर उसको कहते हैं इजी वे में था। हम इसको बहुत हार्ड नहीं बोलेंगे लेकिन यह भी जानने की आवश्यकता है आपको। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम में एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स, एंड प्लीज share this video, like this video, comment on this video and subscribe the channel.